नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि मुझे बनाना था नाश्ता, हमने सबने कर लिया था, बल्कि हमारे जो गेस्ट हैं वे रह रहे थे। तो अब आ गई है बारी गेस्ट की। तो ये अभी आए थे ऊपर से, लेट ही 11:30 ही हो गए थे। तो फिर मैंने यहाँ पे पराठे बनाने शुरू कर दिए। और पराठों का आज कंपटीशन चल रहा है। बस आपको क्या बताऊँ, पता कौन सा वो चल रहा है कि वो जो आलू है ना, पता नहीं क्यों 2-3 बार ऐसा हो गया। ये नए वाले आलू बिल्कुल भी, इनकी स्टफिंग अच्छी नहीं बनती। जैसा कैसे मैंने तो फिर भी बना दिया। इंदु ने भी एक बार ट्राई करे, वो कहने लगी नहीं इनके बन नहीं रहे। उसको आटा मेरा थोड़ा वो लग रहा था। मंजू बनाने लगी, मंजू तो डबल ही बना रही थी। तो फिर मैंने कहा तुम दोनों हटो, मैं अपना आप बनाऊँगी। मैं तुम्हारे से तो मतलब मैं ये नहीं कहती बहुत अच्छे, वैसा मेरे से इतने अच्छे नहीं बनते, लेकिन फिर भी मैं सिंगल नॉर्मल से बना रही थी। तो यहाँ पे फिर मैंने बनाने शुरू कर दिया। और बाहर में भैया बैठे हैं, दोनों में कर रहे नाश्ता। मंजू दे रही है, हिंदू भी फिर बाहर ही बैठ गई उनके पास ही जाकर। पहले तो वो भी अंदर ही थी, मतलब बनाना शुरू करा था उसने, 1-2 पराठा उस पर बनानी। तो यहाँ पे फिर मैं बनाने लगी। आज आप भी यूँ कहोगे पराठे क्या हो गए, मेहमानों के आगे सामने तुमने वो कर दिया। तो जी वही, वो स्टफिंग पतली हो रही थी ना, इस वजह से। तो फिर मैंने बनाए हैं, मंजू ने दिए सबको, और बस उन्होंने नाश्ता कर लिया। उसके बाद फिर मंजू ने भी खा लिया था, बल्कि कन्हैया ने नहीं अभी खाया था। कन्हैया शायद कहीं गया था या क्या, फिर वो थोड़ी देर बाद आया था, फिर बाद में खाए थे इन्होंने। तो बस यहाँ पे देखिए हमारी बातें भी चल रही है, हंसी मजाक भी चल रही है, और काम भी चल रहा है। तो उधर उन्होंने, भाई ने तो खा लिया है, मैं शायद चले गए थे, हाँ दुकान पर जाने के लिए बोल रहे थे कि हमें दुकान पर जाना है। ये लोग घूमने जाएंगे। पहले इनका आज ही था कि हम आज जाएंगे मंजू को लेकर, फिर गुड्डू के पापा ने इनको बोला कि नहीं अभी 1-2 दिन रुक जाओ, जब इतनी दूर आते हैं तो कोई बात नहीं। और चलो तुम क्या नाम, आज घूम आना जाके सारे इधर चंडीगढ़ वगैरह, तो चले जाना। तो फिर इनका जो जाने का प्रोग्राम है वो कैंसिल हो गया। तो फिर मंजू मुझे बता रही थी कि भी अब आज नहीं जाएंगे और आज हम घूमने जाएंगे। मैं कहा ठीक है। तो बस ये फिर सब घूमने जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं, उसके बाद मैंने पराठे बनाए, फिर बनाई रोटी नीरज भैया के लिए। नीरज भैया भी दुकान पर से ही आए थे। इंदु इधर ही आ गई थी, मतलब 11 बजे। उसने नाश्ता तो बना रखा था, लेकिन भैया ने करा नहीं था। वे सुबह ही दुकान पर चले गए थे, क्योंकि कन्हैया नहीं जा रहा, फिर एक को तो जाना ज़रूरी होता है। तो फिर मैंने भैया के लिए सिंपल रोटी बनाई है। उन्होंने चाय और चटनी के साथ खाई, पता नहीं दही के साथ खाई, हाँ। तो फिर बस उनकी रोटी बन गई है। अब बारी आ गई है गैस को साफ़ करने की। और आज सुबह से नाश्ते नाश्ते में ही हमें 12-12:30 बज गए। इतने सदस्य नहीं है जितने तरीके का आज नाश्ता बन गया। तो यहाँ पे बस फिर मैं देखे इनके साथ बातें भी कर रही हूँ और अपना नाश्ता भी बना रही हूँ। और मंजू अंदर नाश्ता कर रही थी कमरे में, तो वो मैं कहा चलो कर लो। तो यहाँ मैंने अपना गैस वगैरह साफ़ करना शुरू कर दिया। और आंटी आई थी काम करने के लिए, लेकिन आंटी करके चली गई है, क्योंकि फिर मैं भी कब तक रुकती, क्योंकि हम लेट हो रहे थे। साफ़ सफाई वगैरह का कर दिया था उन्होंने, जितने बर्तन थे वो भी कर गई थी। बस अभी हमारे जो नाश्ते के हैं वो रह गए थे बर्तन। तो यहाँ पे देखिए मेरी तो बातचीत चल ही रही है कुछ ना कुछ। हाँ भैया की ना, नीरज भैया की तबीयत ख़राब हो रही है, तो उनकी वजह से मैं उनको बोल रही, मैंने कहा जब दवाई नहीं लेते तो फिर तो ऐसे ही होगा। मैंने उनको इतनी बार बोल दिया, मैं कहा भैया दिखा लो, मतलब दिखा तो रहे हैं, लेकिन हमें ना, मेरी एक फ्रेंड है जो मेरे पास आती है मनी माजरे से, उन्होंने बुलाया कोई डॉक्टर है, तो उसके बारे में बताया। तो उनको मतलब प्रॉब्लम थी यही जो भैया को है। और तो उन्होंने बोला कि एक बार तुम दिखा के देख लो, लेकिन वही है, दूर पड़ता है वो जहाँ पे। बस भैया थोड़ा सा वो करते हैं जाने में। तो मैं भैया को नहीं कह रही, मैं कहा अभी तो आपको दिक्कत कम है, जब ज़्यादा हो जाएगी फिर भी तो काम छूटेगा। मैं कहा किसी दिन छुट्टी करके तो तुम दिखाया हो, भले ही काम भी है, ज़रूरी है भी नहीं है कि भाई ज़रूरी नहीं, लेकिन अपनी हेल्थ सही है तभी काम होता है। तो यहाँ पे देखिए गैस वगैरह मैंने साफ़ कर दिया सारा कुछ। और मंजू करने लगी थी बर्तन, मैं उसको कह भी रही थी, मैं कहा चल मैं कर लूँगी। वो कहने लगी नहीं कोई नहीं, मतलब वो अभी अभी के नाश्ते गए थे, वैसे तो आंटी करके चली गई थी। तो यहाँ पे वो बस बर्तन वगैरह कर लगी जो भी है, और काम सारा बस हमारा हो गया था फिनिश। फिर इंदु ने बनाई थी चाय, तो उसने मेरे लिए भी बना दी थी, बल्कि मैंने पी ली थी नाश्ते के साथ। तो वो कहने लगी नहीं आ जा पी ले थोड़ी सी। फिर भैया, मैं और इंदु हम तीनों चाय पी रहे हैं।
और यहाँ बस वही कह रही मैं उनको, मैं कहा डॉक्टर के पास तुम चले जाओ, देख आप देख भी रहे होंगे उनसे ना बैठने में भी दिक्कत हो रही है। और आजकल तो उनका हाथ वगैरह मतलब कभी हाथ सुन हो जाता है, कभी पैर सुन, उस उनकी जो नसों की दर्द की प्रॉब्लम है या क्या है कि वो तो खैर डॉक्टर ही बताएंगे। यहाँ पे तो सबको दिखा लिया, दवाई खाते हैं आराम हो जाता है, फिर से ऐसे ही हो जाता है। तो बस वे कल जाएंगे डॉक्टर के यहाँ, देखते हैं। बस रोज़ यूँ ही बोल देते हैं कल जाना कल जाना। तो भैया अपना शॉप पे चले गए थे, हम दोनों बहनें बैठे थे बात कर रहे थे, तो इंदू कहने लगी मैं भी चल जाऊँ, ये उनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी शॉप पे, क्योंकि फिर उठना बैठना ज़्यादा पड़ता है इस वजह से। तो वो भी चली गई थी उनके साथ। काम हमारा सारा फिनिश हो चुका है, घर का मतलब नाश्ते वगैरह का हो गया, और टाइम हो गया 1 ही बज गया, मतलब 12 बजे तक ख़त्म हुआ, 12 सवा 12 तक, क्योंकि लेट ही हुआ सारा। और अभी सब काम हो गया। तो आपको बताऊं अभी लंच की मैं सोच रही थी तैयारी करने के लिए, लेकिन अभी ये जाने लग रहे हैं घूमने के लिए, कन्हैया भी, मंजू भी और मैं दोनों भाई भी। तो इसके पापा ने बोला था कि तुम घूम आओ आज जाकर कहीं, तो शायद ये जाएंगे छत्तीसजू मेरे हिसाब से। बाकी देखते हैं कैसा कैसा, अभी मैं ऊपर ही हैं रेडी होने लग रहे, तो वहाँ जाने का है। तो दोपहर का जो लंच है वो ये बाहर ही करेंगे अभी, क्योंकि इतनी जल्दी आएंगे नहीं, फिर मैं शाम का बना दूँगी। और मैं देखती हूँ बाहर लगे हुए जो इधर डस्ट पड़ा था वो डलवाना पता ना सारा। झाड़ू दूँ क्या भाई? सारा बढ़िया से ये भी उठा लियो यहाँ तक, ये सारा ये वाला भी उठा। अरे वो पत्थर भी ले गए, ऊपर चला गया। भैया का नंबर देना। कौन से का? जो दुकान पे है। बस दुकान पे ही जाइयो, उनको वो इस नंबर पे पहले पे कर देना 500 रुपए। हाँ उस पे कर देना 400 रुपए। अच्छा, अरे वो पत्थर ऊपर रखा, प्लॉट में गया वो पत्थर भी। हाँ जी, टाइम थी वो प्लॉट में क्यों गिरा? भैया ने बोला था, आपने बोला। कौन से इनने कन्हैया ने? इनको बोलना चाबी है ना, वो चाबी जोड़ने के ऊपर की। देखिए मंजू तैयार होके आ गई है यहाँ घूमने, अरे सारे, और बस चल रहे हैं। चलो बता दियो जैसा भी प्रोग्राम होगा ना घर आने का, किस टाइम तक आओगे तो वो बता दियो। दोपहर की तो बस वो ही है बाहर का ही, और शाम का मैं बना लूँगी जब तक है लेट सवेर जैसा। चल रही, चल तू चल, तेरे पीछे पीछे आ रही मैं भी चलो ठीक है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और शाम के देखिए 6 बज चुके हैं, और आपको बताऊं बच्चे गए हैं, ईशू गई ट्यूशन और गुड्डू सो रही है, क्योंकि गुड्डू लेट ही आई है आज पेपर देकर। आज गुड्डू का एग्ज़ाम था ना बोर्ड का, इसलिए। तो अभी बस मैं शाम का अपना खाना वगैरह शुरू करती हूँ बनाना। जैसा कि आपको बताया था मैंने, मंजू और गए हुए हैं घूमने के लिए। वे अभी तो पता नहीं आके बताएंगे कहाँ गए, कहाँ जाएंगे, गए होंगे, लेकिन मैं उनके खाने की तैयारी करती हूँ। और सबसे पहले मैं जा रही हूँ ऊपर कपड़े उतारने के लिए। कपड़े नहीं उतारे मैंने, असल में आज ना पहले गई तो थी मैं ऊपर, अभी तो मौसम ऐसा सही हो रहा था, मैं कहा चल थोड़ी सी हवा सी और निकाल दो। फिर मैं लेट सी गई वीडियो के पास, और बस फिर मेरी आँख से लगी। तो यहाँ पे आपको दिखा दूँ, आज बादल हो रहा, अब तो खैर शाम भी होगी, लेकिन बादल ही हो रहा, तो ऐसा सही हो रहा। बस सुबह का चलो कपड़े उतार कर रख दूँ, सूख तो गए हैं, आज तो वैसे सुबह ही धुल गए थे, नीचे भी फैल रहे, इधर भी फैल रहे और ऊपर भी फैल रहे। तो मैं सारे उतार कर रख देती हूँ पहले कपड़ों को, फिर देखती हूँ। और ये देखिए फ्लावर कितने अच्छे हो रहे हैं, वाले बहुत सारे खिल गए हैं, इस पर खिलने वाले हैं। ये तो जो गेंदे वाले हैं तो सूख सी गए, और ये देख कितने अच्छे हो रहे हैं। और ये भी इधर अच्छे ही हो रहे हैं लगभग। जो सूखे हुए थे वे सारे मैंने तोड़ दिए, इनके सूखे हुए थे ना जो हो। तो चलो जी मैं फटाफट कपड़े उतार दूँ, और बस फिर नीचे चल के अपना काम पे लगते हैं। कपड़े उतार आई और अब लगती हूँ रसोई में। सबसे पहले तो करूँगी बर्तन साफ, क्योंकि आज मेरे बर्तन साफ नहीं हुए। दोपहर का खाना चावल बनाए थे, राजमा तो सुबह ही बन गया था, बस चावल बनाए थे। चावल भी बल्कि आज हिंदू नहीं बनाई, रोटी भी दोपहर की, क्योंकि मैंने ना दवाई ले ली थी तो चक्कर से आ गए थे इस वजह से। तो खैर जी
अभी बस बर्तन वगैरह मांज लेती हूँ, फिर देखती हूँ क्या बनेगा। बर्तन वगैरह मैंने क्लीन कर दिए सारे। और यहाँ पे अब मैं बनाऊँगी मिक्स वेज, कट करूँगी। इसके लिए गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, मटर, बीन्स, सारी चीज़ें हैं, आलू है। तो मैं एक तो मैंने ये ली मिक्स सब्जी सारी ली थी, और एक ले रखा पनीर भी ले रखा। तो मैं अभी सोच रही कि अभी मिक्स वेज बना लूँ और दाल चावल बना लूँ, क्योंकि अगर पनीर भी बनाऊँगी तो सेम सी हो जाएंगी सारी सब्जी। तो दाल चावल बनाऊँगी और ये बना लूँ। तो इन्हें मैं पहले सबसे कट करके रख लूँ, क्योंकि टाइम लगे ना काटने में ही, बहुत टाइम लग जाए। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है सब्जी, कट कर रही हूँ मैं, जो भी आपको दिखाई थी अभी कि सारी सब्जी मटर वगैरह सारे निकाल कर रख दिए जितने भी थे। और मैं फ़ोन पे आज बात भी कर रही थी, शायद मेरी भाभी का फ़ोन आ रहा था या किसका, पता नहीं, बुआ जी का या भाभी का। तो मैं बात भी कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए बस सब्ज़ी कट करने लगी हूँ, और कट करते करते ही फिर मंजू का फ़ोन आ गया था। वो कहने लगी मैंने कि मतलब ज़्यादा कुछ हैवी मत बनाना, हल्के से ही दाल चावल बना लेना, हमने ना बाहर का खाना खा लिया तो इस वजह से। तो फिर मैं कह रही भाई मैंने तो सब्ज़ी वगैरह कट कर ली, बल्कि पनीर भी मंगा लिया था। मैं कहा चलो बना लूँगी, लेकिन वो कहने लगी नहीं हल्का फुल्का ही बनाना, भूख भी नहीं है इतनी और थोड़ा हमें भी टाइम लग जाएगा। मैं कहा चलो ठीक है। तो बस फिर मैंने सोचा चलो काट कर रख देती हूँ, सुबह बन जाएगी। अब नहीं बनेगी तो सुबह तो बना ही दूँगी, और नाश्ते में बना दूँगी फिर इनके साथ पराठे बना दूँगी रोटी के, मतलब सब्ज़ी के साथ। तो नाश्ते में जो मिक्स वेज है वो बन जाएगी। तो यहाँ पर बस कट करके रख देती हूँ सारी फ्रिज में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि खाना बना रही मैं, तो यहाँ पे प्रोग्राम सारा चेंज हो चुका है। मैंने मिक्स वेज कट कर दी थी, मुझे था कि दाल चावल और मिक्स वेज बनाऊंगी, लेकिन फिर मंजू का फ़ोन आया। तो वो कह रही है कि हमने अभी फास्ट फूड वगैरह खाया तो इतनी भूख नहीं है, और मतलब दाल चावल ही बना लियो, सिंपल सा ही बना लियो। मैं कहा सिंपल में बता दो भाई क्या बनाना, वही बना दूँगी। तो उन्होंने कहा है कि दाल चावल, अरहर की दाल और चावल। तो बस मैंने यहाँ पे फिर सब्जी कट कर रख दी, सुबह देखती हूँ सुबह बना लूँगी। तो अभी मैंने दाल उबाल दिया है, रखी है, और चावल भिगो दिए। बस दाल चावल बनाऊँगी, तब तक पहले मैं तड़का लगा दूँ दाल में, फिर चावल बना लूँगी। और इधर गुड्डू अभी उठी, इसे लगी भूख, आज इसने खाना नहीं खाया था स्कूल से आके, तो अब खा लेगी, फिर रात को नहीं खाने की है, फिर रात को नहीं खाने की। और इसने भी खा लिया, इसने भी राजमा, आज राजमा है ना इसलिए भूख लग रही है, नहीं लगा नहीं थी, है ना। इसे पहला पैरों में चप्पल पहन जल्दी, सॉक्स इसने सुबह से नहीं पहननी, वरना सुबह से कहा है बेटा सॉक्स पहन ले, बिल्कुल भी कहना नहीं मानती इसु। तो जी फिर दाल तो ये उबल चुकी है, फिर चावल रखती हूँ बनने के लिए। तो अभी तो 7:30 हुए, अभी तक तो आए नहीं, पता नहीं कितनी देर में आएंगे। जब तक दाल चावल आटा लगा कर रख दूंगी, तो बस जब आएंगे जब भी रोटी सेक के दे दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, 8 बजने वाले हो रहे, 20 मिनट रह रही है 8 बजने में। ये बंद कर दो म्यूजिक। और इशू लग रही है आज बड़े काम पे, इसने आज संभाल लिया मोर्चा। कौन सा? खाना बनाने का। और नहीं तो सीख कर बच्चे, धीरे 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 धीरे। मैं तो फिर भी नहीं बनाऊंगी खाना। क्यों? फिर ज़ोमैटो स्विगी क्यों? अच्छा, ज़ोमैटो स्विगी है तेरे लिए है। अच्छा बेटा, सारी चीज सीखनी, चाह बनाओ चाहे ना बनाओ। क्या बना रही? मैं बना रही अरहर की दाल और चावल। बनाने का इरादा तो और भी था कुछ, वैसे तो मैंने पनीर भी मंगा रखा, मिक्स वेज बनानी थी, कट भी कर ली थी। फिर उनका फोन आया, मैंने कह रहे हैं क्या नाम, हमने तो खा लिया फास्ट फूड वगैरह। हाँ, दाल चावल ही खा, हल्का फुल्का। कन्हैया, मंजू और मेहमान जा रहे हैं जो घूमने के लिए। आज वे चंडीगढ़ के टूर पे है, लोग पता नहीं कहाँ जाएंगे। मोबाइल दे देती हूँ मैं, क्लिप वगैरह बना सकती कुछ है उनका अपना। अच्छा चल, तो मैं आई नहीं अभी, लेट हो गया तो 8 बजने वाले हो गए। उनकी टेंशन है हमारी। तो ये आ जाओ,
डिनर हो गया तैयार। आप भी खा लो आगे। इसे बता के डलवाइए कदे फालतू करके। डिनर कहाँ तैयार हो गया अभी तो दाल में तड़का लगने लग रहा, चावल तो ये अभी टाइम है, थोड़े से रुक जाइयो जी अभी थोड़े से। चावल फिर अभी डाले नहीं, पानी रख रखा तो बस मैं तो आराम से बना रही हूँ। मगर जब तक आऊंगे अगर बना के तो धर देती चाहे पहले भी, फिर ठंडे हो जाते हैं। मेरा दिमाग से काम ले हूँ मैं। हाँ कहाँ है तेरा दिमाग? यहाँ घुटनों में। अभी इसको हो जाने में थोड़ी देर सही, थोड़ी देर में हो जाएंगे तैयार। जब ये आइए भाई, अभी नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ, 5 मिनट, टाइम है। 5 मिनट रुक जाओ बस। हैं रोक दो क्या? बस ठीक है जी, 5 मिनट रुक जाओ बस। तो ये लोग लगभग 8:30 बजे के लगभग आ गए थे। तो तभी मेरा खाना बन के रेडी हो चुका था, बल्कि मैंने अपने लिए रोटी भी बना ली थी अपने इसके पापा के लिए। तो फिर मैं कहा जब मैं आएंगे उनकी तभी सेक दूंगी। तो यहाँ आ गए थे, फिर मंजू कहने लगी बस खा लेंगे सब खाना साथ साथ ही, क्योंकि वो फिर थके हुए थे। ये गए थे उसमें ही क्या बोलते हैं उसे, जंगल सफारी ना, उसमें जू में छतबीर जू गए थे। तो वहाँ पे क्या नाम, छतबीर जू मतलब जू बड़ा तो होता ही है, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना पड़ा है, अच्छा तो लगा, लेकिन फिर आगे तो घर हालत ख़राब हो जाती है। तो फिर वो कह रही थी कि बस खाना खा कर लेटेंगे सब जल्दी और अभी खा लेंगे। तो यहाँ पे बस खाना लगाना शुरू कर दिया उसने फटाफट, और मैंने देना शुरू कर दिया। बस साथ साथ ही मैं रोटी बना दूँगी और वो दे देगी, मतलब देते भी रहेंगे। पहले जो दाल चावल वगैरह है, शक्कर दाल चावल अरहर की दाल बनाई थी ना मैंने, वो सबको दे दी है। तो इनको देने के बाद बस फिर मैंने रोटी बनाने लगी। इधर ये चावल खा रहे थे और बस साथ साथ इनको देनी शुरू कर दी। तो इनको देने के बाद फिर हम दोनों ने भी खा ली थी, बच्चों ने बल्कि खा ली थी पहले ही, गुड्डू ने और ईशू ने ना। गुड्डू ने तो खाया नहीं था, उसने शाम को राजमा खा लिया था ना, बस उसको भूख नहीं थी तो उसने नहीं खाया था। तो बस इसी तरीके से फिर अपना बर्तन वगैरह कर लिए, सारे रसोई वगैरह साफ़ करी और बस फिर सब करने लगे थे रेस्ट। तो आज का जो शेड्यूल था मेरा इसी तरीके से था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।